गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? नॉट एबल टू सी, इफ यू आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन और यू आर नॉट एबल टू सी मी, आई सजेस्ट यू रिफ्रेश द पेज। पेज को रिफ्रेश कीजिए, या फिर अगर ऐप में खोल रखा है तो बैक जाके वापस एक बार स्टार्ट करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी मी। हेलो आर एस, होमवर्क क्वेश्चन एंड डीपीपी डन, वेरी गुड आर एस। हाय एम एम, आई एम फाइन, हाउ आर यू? हेलो दीपक, डीपीपी में एक ही डाउट है, वेरी गुड। बढ़िया रहता अगर एक भी डाउट नहीं होता, लेकिन चलो एक डाउट है, दैट्स ओके, आई थिंक दैट्स फाइन। एक ही की फर्स्ट क्लास है। एक ही यार, तुम तो लास्ट क्लास में भी थे यार। राम राम सर जी, राम राम आरजे, गुड इवनिंग ए यार। तैयारी जोर शोर से कर रहे हो जेई मेंस की या डीपीपी में सेकंड लास्ट क्वेश्चन? चलो करेंगे डिस्कस, अभी वेट कर लेते हैं बाकी बच्चों का भी। डीपीपी तो नहीं की बट प्रीवियस ईयर किए हैं, सॉरी। 7 ही क्वेश्चन दिए थे डीपीपी में यार, कर लेता 7 क्वेश्चन तो। एचपी, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, वेलकम वेलकम एचपी। हेलो एसके, हेलो आर यू। डबल ए की भी फर्स्ट क्लास है। हाय आयुष्मान। एमएम की भी फर्स्ट क्लास है। हाँ, मैं पहले कहीं पढ़ाता था। जेई मेन अभी स्टार्ट करूंगा तो क्रैक हो जाएगा क्या? हो तो जाएगा, देखो हो तो जाएगा, लेकिन वही है, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं तब तक हम कुछ बेसिक बातें गो थ्रू कर लेते हैं। कौन सी बेसिक बातें? हाय दीपेश, कि लाइव क्लास जो अपन कर रहे हैं उसका बेस्ट यूज कैसे करना है। उसका बेस्ट यूज करने के लिए कुछ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। क्या डिसिप्लिन? देखो, टाइम पे आना, पूरा लेक्चर देखना, बीच बीच में उठ के कहीं चले गए वापस आ गए, ऐसे मजा नहीं आएगा, कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। बाई चांस अगर आपने क्लास मिस कर दी तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, ज़रूर देखें। हाँ, ये बात भी ज़रूरी है कि बिफोर कमिंग टू द क्लास यू शुड रिवाइज द प्रीवियस क्लास नोट्स। बी पोलाइट विद योर पीयर्स एंड टीचर्स ऑन चैट। ये तो मतलब गिवन है, क्योंकि अपन अनसिविलाइज लोग नहीं हैं, अपन अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे कॉलेज में जाने की उम्मीद रख रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो वो मेहनत कहीं वेस्ट ना जाए, सिर्फ थोड़ी सी मस्ती की, कुछ कमेंट कर दिया, इस तरह की मस्ती में आपका टाइम वेस्ट होगा। यूज माई डाउट सेक्शन, ये बहुत ही यूनिक फीचर है। माई डाउट्स में आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये वाला पार्ट समझ नहीं आया या दोबारा एक्सप्लेन करना है, तो वहां पे और टीचर्स बैठे हुए हैं, वो आपको हाथों हाथ उन डाउट्स का जवाब देंगे। सिस्टम रिक्वायरमेंट, क्रोम या फायरफॉक्स में बहुत बढ़िया चलेगा। एंड्रॉयड की अगर आप ऐप यूज कर रहे हैं तो एंड्रॉयड वर्जन 6 से अबव होना चाहिए तो स्मूथ चलेगा। अगर नहीं है ऐसा तो आप ब्राउजर में, पीसी में देख लीजिए। और अगर आपके इंटरनेट की स्पीड 5 Mbps या अबव है, 5 Mbps या अबव स्पीड है, तो बड़ी स्मूथली चलेगी क्लास। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि आपकी क्लास बीच में अटक जाए या वीडियो ब्लर हो जाए, तो उसको छेड़ना मत, लेट इट बी, वो 2-4 सेकंड बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आई एम शाह फरहान, हाउ कैन आई गेट द डाउट सेक्शन? देखो, चैट में एक राइट साइड में चैट का बॉक्स है, उसी के लेफ्ट में माई डाउट्स का सेक्शन है। सॉरी आरबी, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट स्पीक तेलुगु लैंग्वेज, रियली सॉरी। अगर मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैं सीखूंगा ज़रूर। पुरानी क्लासेस कैसे देखें? जहाँ पे लाइव लेसन को आप क्लिक करते हो वहीं पे आपको प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी दिखेगी। हेलो आर्यन। माई सजेशन इज दिस इज नॉट हेल्पफुल फॉर क्लास 11th बिकॉज दिस इज ए क्रैश कोर्स। We will quickly go through the concepts. Yes, we are going to clear the concepts and we will do some practice problems as well. Please say my name, Mandoli. Okay, hi Mandoli. चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबका एंथुजियाज्म देखकर, आप सबकी एनर्जी देखकर। स्टार्ट करते हैं। आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस क्लास की जो डीपीपी थी, करके लाएंगे बच्चे। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की डीपीपी। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ या नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। हेलो श्रेया शुक्ला।
स्क्रीन साइज कैसे इंक्रीज होगा? देखो नीचे नीचे एक फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कोई नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 एनीबडी? नो डाउट इन क्वेश्चन नंबर 3। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आई विल ट्राई टू यूज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। Question number 4, anybody? In question number 4, there is a slight correction. In question number 4, it is given that ABC are in AP, and after that there is a correction. It should be BCA are in GP. ये correction है question number 4 में, ठीक कर लेना। Yes, question number 4 का correction मैंने बता दिया है। अब बड़े आराम से हो जाएगा, अब बड़े आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्शन था, इसलिए शायद आपको दिक्कत आ रही होगी। अब आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एनीबडी? क्वेश्चन नंबर 5 में छोटा सा करेक्शन है। जो बीच में एल दिख रहा है आपको, वो बेसिकली एल नहीं है। इट इज 1 रेज टू पावर 97 प्लस 2 रेज टू पावर 97 प्लस 3 रेज टू द पावर 97 डैश 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 अप टू 100 रेज टू द पावर 97। ओके, RB, if it is your first class, then you have to go to the previous live sections and you have to see the class material. You will see the DPP as well as class notes. Okay, question number 5 anybody? हाँ, अब ट्राई करना, बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि x रेज टू द पावर n प्लस y रेज टू द पावर n, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x प्लस y एज फार एज n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये 9th 10th में पढ़ा होता है पन्ना। और अगर आपको इस पे डाउट हो तो आप इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करके प्रूव भी कर सकते हो कि x की पावर n प्लस y की पावर n डिवाइडेड बाय x प्लस y, इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय x प्लस y। ओके, हाय कयूर, हाउ आर यू? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा करेक्शन था, वो मैंने ठीक करा दिया है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6 एनीबडी? क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट है? हाय मधु, हाउ आर यू? Question number 6 anybody? Okay, very good. Question number 7. Question number 7 anybody? 5 means okay, 5th बताना है क्या? 6 भी पूछा है, 5th भी पूछा है। चले देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में S1 गिवन है, स्टेटमेंट 1 गिवन है कि 1 रेज टू द पावर 97 प्लस 2 रेज टू द पावर 97 प्लस 3 रेज टू द पावर 97 अप टू 100 रेज टू द पावर 97। दिस शुड बी डिविजिबल बाई 10100। और स्टेटमेंट 2 है कि x की पावर n प्लस y की पावर n, ये x प्लस y से हमेशा डिविजिबल होता है, जो जानते हो आप, जानते हो। ये तो आपने देखा होगा, 9th 10th में पढ़ा होगा। कब कब डिविजिबल होगा? जब जब एक n ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। जैसे x प्लस वाई खुद तो x प्लस वाई से डिविजिबल है ही, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फैक्टर करते हो तब भी याद होगा आपको x प्लस वाई का एक फैक्टर आता है। सिमिलरली x की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 को भी अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो भी एक x प्लस वाई का फैक्टर आएगा। जब भी n की वैल्यू ऑड होगी तब भी तब ये एक फैक्टर आएगा ही आएगा। फिलहाल अपन को S1 चेक करना है कि ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या ये 10100 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं। लेट्स से दिस इज 1 रेज टू द पावर 97 प्लस 2 रेज टू द पावर 97, और इसके साथ ले लिया मैंने 98 रेज टू द पावर 97। रुको अपन 1 रेज टू द पावर 97 के साथ 100 रेज टू द पावर 97 ले लेते हैं, फिर 2 रेज टू द पावर 97 के साथ क्या करते हो यार तुम, चैट की वजह से मेरी मिस्टेक करवा रहे हो। देखो 10100 से डिविजिबल करना है तो 1 रेज टू द पावर 97 के साथ मैंने 99 रेज टू द पावर 97 ले लिया, फिर 2 रेज टू द पावर 97 के साथ मैंने 98 रेज टू द पावर 97 ले लिया। ऐसे करते करते बहुत सारे पेयर बन गए, और 100 रेज टू द पावर 97 के साथ मैंने कोई नहीं लिया। अब इसको ध्यान से देखो, x रेज टू द पावर n प्लस y रेज टू द पावर n टाइप का लिखा हुआ है। ये x प्लस वाई यानी कि 1 प्लस 99 यानी कि 100 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी 100 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली लास्ट जो छूटा है वो भी 100 से डिविजिबल होगा, यानी कि जो पूरा सम लिखा हुआ है ये 100 से डिविजिबल है। यहां तक क्लियर। दूसरा पार्ट अभी तो 100 से डिविजिबल आया, देखो अभी तो सिर्फ 100 यानी लास्ट में 2 जीरो आएंगे पक्का पक्का। और क्या देखना है, और हमें कुछ और देखना है। देखो भैया, अगर मैं ऐसा कहूं क्या
कि 1 रेज टू द पावर 97 के साथ मैंने 99 रेज टू द पावर 99 नहीं, अपन को बनाना है 101, तो इसके साथ मैंने 100 रेज टू द पावर 97 इसको ले लिया। फिर 2 रेज टू द पावर 97 के साथ मैंने 99 रेज टू द पावर 97 ले लिया। ऐसे चलते चलते अब मैं कह सकता हूं कि ये वाला 101 से डिविजिबल है, सिमिलरली ये वाला भी 101 से डिविजिबल है, यानी चलते चलते पूरा का पूरा सम 101 से डिविजिबल है। तो पूरा सम जो है वो 100 से भी डिविजिबल आया और 101 से भी डिविजिबल आया, यानी कि वो 100 इंटू 101 पूरे से डिविजिबल आएगा, यानी कि 10100 पूरे के पूरे जो प्रोडक्ट आए उस पूरे से डिविजिबल आएगा। क्लियर हुआ? लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट किसी को नहीं है डाउट। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज अच्छी सॉल्व करी आप लोगों ने डीबीपी। यस सर बताओ 7 देखो, 7 देखो भैया, 7 बताने लायक नहीं है यार, 7 बताने लायक नहीं है। सम ऑफ स्क्वायर्स दे रखा है, यानी कि सिग्मा एन स्क्वायर दे रखा है अपन को, कितना 1015। सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, दिस इज इक्वल टू 1015 गिवन है। तो अगर आप 6 को उधर ले जाकर फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने पे आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 29। अब एक तरीका तो ये कि क्यूबिक को हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करो, या फिर इनको थोड़ा रीअरेंज करके देखो। 2 और 7 को ले लो एक साथ तो बन गया 14, 3 और 5 को ले लो एक साथ तो बन गया 15। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि एक नंबर तो है मेरे पास, दूसरा उससे एक बड़ा है। तो ये देखो 14, 15 और ये जो 29 है, दिस इज नथिंग बट 2 इंटू एन प्लस 1। तो एन की वैल्यू आ रही है 14। अब तो सिर्फ सिग्मा एन निकालना है, वो बड़े आराम से निकल जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने, ध्यान से देखना। इफ एबीसी आर 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स और एक एक्सप्रेशन गिवन है, तो हमें चेक करना था कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। करेक्ट आंसर इज सी। किस किस का सही निकला बताना जरा। सी आंसर किस किस का निकला? निकला किसी का? यस सर, आरएस का निकला, बहुत बढ़िया। 80 का निकला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताना है क्या ये क्वेश्चन या हो गया है? कई बच्चों का निकला है, वेरी गुड। बताना है क्या? शुड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन और यू हैव डन इट? वेरी गुड। पीयू आर यू आस्किंग मी टू सॉल्व? बता दो सर। ओके देखो जरा, देखो ये इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे। ये 25 इंटू 9 जो है, इसको मैं लिख रहा हूं 15a पूरे का होल स्क्वायर। फिर 9b स्क्वायर को लिख रहा हूं मैं 3b का होल स्क्वायर। फिर 25c स्क्वायर को लिख रहा हूं मैं 5c का होल स्क्वायर। फिर इसको लिखा मैंने 75 यानी कि 15a इंटू 5c माइनस 15a इंटू 3b और माइनस 3b इंटू 5c, दिस इज गिवन एज इक्वल टू 0। जो गिवन है उसको रीअरेंज करके लिखा है मैंने थोड़ा सा। और ध्यान से अगर देखो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड इक्वल टू 0 टाइप की चीज लिखी हुई है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अक्सर दिखेगा आपको। दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Since this expression is given as 0, which is only possible when x is equal to y is equal to z, which means x कौन था? 15a, यानी कि 15a should be equal to 3b should be equal to 5c। इस रिलेशन का इस्तेमाल करके फर्दर आप सॉल्व कीजिएगा तो बड़ा इजीली आंसर c आ जाएगा। ठीक है, इस वाली स्लाइड को मैं क्लास नोट्स में छोड़ दूंगा सो दैट यू कैन सी इट। एक और क्वेश्चन था ये वाला, आंसर है 1/6 रेज टू द पावर 6। किस किस का निकला बताना भैया, किस किस का निकला? क्वेश्चन 17 था लास्ट क्लास से, किस किस का निकला है? देखो अगर आप लोग स्पैमिंग करोगे, अदर देन क्लास से रिलेटेड कोई बात करोगे तो आई विल टर्न ऑफ द चैट। यस सर, डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
इजी था, चलो शॉर्ट में बता देता हूं। इस 2b को ब्रेक कर लेना b प्लस बी में, और 3c को c प्लस सी में ब्रेक कर लेना, डिवाइडेड बाई 6। ये तो बन गया am ग्रेटर देन इक्वल टू gm अगर लगाओगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी क्यूब होल रेज टू द पावर 1/6 आएगा। इससे बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। मेरा भी हो गया इसके। वेरी गुड यार, अच्छा क्वेश्चन था ये। वेट am gm, बहुत बढ़िया। चलिए तो अपन आज स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइंस एंड लीनियर इनइक्वालिटी। स्ट्रेट लाइंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हर कॉन्सेप्ट को टच करेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर अपन प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। बेसिक बातें डायरेक्टली बता रहा हूं मैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, डिवीजन फॉर्मूला, इंटरनल एक्सटर्नल ये भी आपको ध्यान होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत सी बार यूज होता है ये भी आपको ध्यान होगा। ये जो बाहर वाला लगा है ये तो मैंने मॉड्यूलस लगाया है, अंदर वाला है डिटर्मिनेंट, ठीक है। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल आपको ध्यान होगा, बहुत बार यूज में होता है। इन सेंटर भी आपको ध्यान होगा। हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली? किसी भी ट्राइंगल में सी जी एंड एच आर ऑलवेज कोलिनियर, ठीक है। इक्विलेटरल होगा तो सारे सेम जगह पे आ जाएंगे, लेकिन सी जी एंड एच यानी कि सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर एंड जी डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:2। ये बहुत ही काम की चीज है, ध्यान में रखना इसको। कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर 1:2 था रेशो या 2:1 था, मैं तो भूल ही गया। तो देखो ना, सी पहले आता है या एच पहले आता है? अल्फाबेटिकली सी पहले आता है, तो सी की तरफ 1 का रेशो आएगा, एच की तरफ 2 का रेशो आएगा। सी जी एच ये रहेंगे कोलिनियर और 1:2 का रेशो रहेगा। क्लियर है? चलिए बेसिक बातें हैं बस। क्वेश्चन लोकस के ऊपर क्वेश्चन दिया है मैंने। जो स्टार्टिंग वाली बेसिक बातें थी उनके ऊपर इतना कोई बढ़िया क्वेश्चन बना नहीं। लोकस के ऊपर आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट आर। ये अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा लिख देता हूं। दिस इज टी प्लस 1/t कॉमा टी माइनस 1/t। इस पॉइंट का लोकस निकाल के दिखा दो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। देखें जरा, व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स। बहुत बढ़िया है, एक ही ने बता दिया है। चलिए मैं वेट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर किसका जल्दी आएगा। देखें जरा, एक पॉइंट दिया हुआ है वेरिएबल पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उसका निकालना है अपन को लोकस। निकाल दो जल्दी से, निकाल दो, बहुत इजी है। सॉरी, लोकस एक्सप्लेन करना है। लोकस बेसिक चीज है यार, बेसिक चीज है। चलो व्हाट इज लोकस? लोकस मीन्स जैसे मान लो एक सर्कल की अगर मैं बात करूं तो सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लोकस का मतलब रास्ता, कि वो पॉइंट किस रास्ते पे घूमेगा। x² - y² = 4। वेरी गुड। तो लोकस का मतलब यह है कि अगर किसी पॉइंट पे कोई कंडीशन लगा दिया आपने, जैसे आपने कहा कि एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम बना रहे, तो उस पॉइंट का लोकस आएगा सर्कल। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें लोकस क्या, यानी कि सर्कल आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, उससे इतना मतलब नहीं है। हमेशा हमें इक्वेशन ऑफ लोकस से ज्यादा मतलब है। क्लियर? Okay, I will solve this question in English. See, whenever you are given a question of locus, always, first step you should take, you should assume the point as h, k. अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है, सर शुरू कहां से करूं? First step you should take, assume the point is h, k. Now we have that h is equal to t plus 1/t. And k is given as t minus 1/t. We have to eliminate the t because t is a parameter. T can change its value. We want the locus in terms of x and y. So let's add किया तो h plus k is equal to 2t. t को eliminate करना है और subtract कर दूं तो आ रहा है h minus k is equal to 2 divided by t. दो इक्वेशन t को गायब करना है तो बड़ा ही आसान तरीका है कि दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया तो h² - k² इज इक्वल टू 2t इंटू 2/t। t से t कैंसिल, यानी कि h² - k² इज इक्वल टू 4। नाउ दैट आवर इक्वेशन हैज ओनली द टर्म्स ऑफ h एंड k, नाउ रिप्लेस h by x and replace k by y. So the final answer comes out to be x² - y² is equal to 4. Yes, AA, I am trying to speak in English as well as in Hindi, so that every student can understand the concepts as well as the questions.
I hope this question is clear. This is very easy question. Let's see another question based on locus. Find the locus of midpoint of the portion of the line x cos alpha plus y cos, sorry, this should be x cos alpha plus y sin alpha. This one should be plus y sin alpha is equal to p, which is intercepted between the axes, given that alpha is a parameter and p is a constant. So your answer can contain p because p is a given constant, but your answer cannot contain alpha because alpha is a parameter. What is the formula of locus? In every question, the locus will come out to be different. For example, this in previous example, the locus comes out to be x square minus y square is equal to 4. DB, you should not follow crash course, but micro course you can follow if you have some idea of the chapters which are taught in 11th class. चलिए मैं वेट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर का. फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस लाइन. चलिए 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 आंसर निकाल के दिखाइए क्वेश्चन नंबर 2 का. देखिए आपके जितने भी डाउट्स हैं वो लास्ट के 5 मिनट में लूंगा मैं. जो आपके डाउट्स हैं कि सर प्रीवियस क्लास कहाँ पे दिखेगी, नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, डीपीपी कहाँ पे मिलेंगे, अभी आप क्लास पे फोकस करो यार. क्लास पे फोकस करो. फोकस ऑन द क्लास. आई एम गिविंग यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन. सॉल्व देम, गेट द आंसर. दिस प्रैक्टिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. Okay, I'm going to turn off the chat. What I want with all of you, yes, very good. 1 by x square plus 1 by y square is equal to p square. Let's see. The chat is off. Everybody should try to solve the question. जितना ध्यान से, जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा. करो. लोकस, जिस भी पॉइंट का लोकस मानना है उसको h, k मानो. डायग्राम बनाओ, जो गिवन कंडीशन है उसको अप्लाई करो. h और k में ऐसा कोई रिलेशन निकालो कि उसमें कोई पैरामीटर ना बचे, सब कुछ फिक्स्ड हो. फिर h की जगह x रिप्लेस कर दो और k की जगह y रिप्लेस कर दो. चलिए चैट को ऑन कर रहा हूं. किस किस का आंसर निकला लिखना जरा. लेट्स सी. 1 by x square plus 1 by y square is equal to 4 by p square. It's 1 by p square. Please explain in English. हो गया. Not getting, sir. Okay. I'm going to solve the question. Let's see. कैसे solve करना है? Find the locus of the midpoint of the portion of the line. एक line given अपन को, ये वाली. Suppose this is the line. Equation of the line is x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. y को 0 पुट करूं तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पॉइंट जो है वो p sec अल्फा कॉमा 0 आ रहा ना. x को 0 पुट करूं तो ये वाला पॉइंट 0 कॉमा p कोसेक अल्फा आ रहा है. सिंपल है ये तो. इसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना है तो मिड पॉइंट को लेट्स अज्यूम द मिड पॉइंट इज h कॉमा k. नाउ लेट्स अप्लाई द मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो h विल बी इज इक्वल टू p sec अल्फा प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2. Can I say that cos alpha will be equal to p upon 2h? Similarly, midpoint formula k is equal to 0 plus p cosec alpha divided by 2. Can I say that sin alpha is equal to p by 2k? अल्फा को एलिमिनेट करना है. क्या कर दूं? स्क्वायर एंड ऐड. तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा तो हो गया 1. This is equal to p square upon 4h square plus p square upon 4k square. h को x से रिप्लेस कर रहा हूं तो 1 by x square plus 1 by y square is equal to 4 upon p square आ रहा है आंसर. किस किस का सही निकला बताओ जरा. किस किस का सही निकला? 1 by x square plus 1 by y square is equal to 4 by p square. SJ का सही निकला. बहुत बढ़िया. SJ, SS का, AK का. AK, if I remember, you are Ashutosh from previous class, right? या बहुत सारे बच्चों का निकल गया. एक बार और एक्सप्लेन करो, ध्यान से देखना. चलो, जो इक्वेशन गिवन है मुझे, उस इक्वेशन में मैंने x को 0 पुट किया
तो y की वैल्यू आई p अपॉन साइन अल्फा यानी कि p कोसेक अल्फा। उसी तरह से y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई p अपॉन कॉस अल्फा यानी कि p सेक अल्फा। मिड पॉइंट को मैंने h कोमा के एज्यूम किया और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू निकाली और फिर लास्ट में कर दिया स्क्वायर एंड ऐड। बढ़ते हैं आगे, इजी था, बहुत बढ़िया। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ध्यान में है क्या? देखो 0,0 से अगर मैं ओरिजिन को शिफ्ट करके h, k पे ले जाऊंगा तो कोई नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए कैपिटल X और कैपिटल Y मान लिया है। तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो x कोऑर्डिनेट है वो x माइनस h की तरह दिखेगा, याद होगा आपको। और नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कैपिटल Y यानी नया y कोऑर्डिनेट वो स्मॉल y माइनस k की तरह दिखेगा, वेयर h, k इज द न्यू ओरिजिन। इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है जब अपन एक्सिस को रोटेट करते हैं। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस, मान लो एक्सिस को अपन ने थीटा से रोटेट किया है, तो एक छोटी सी टेबल है आपके सामने, इसको अगर याद रख लोगे तो रोटेशन ऑफ एक्सिस के सवाल बड़े आराम से हो जाएंगे। इसको याद कैसे करना है, देखो इधर तो है ओल्ड वाले यानी कि स्मॉल x और स्मॉल y वाले कोऑर्डिनेट, इधर है न्यू वाले यानी कि कैपिटल X और कैपिटल Y वाले कोऑर्डिनेट। यहां पे x के साथ cos थीटा लिख दो, y के साथ sin थीटा लिख दो, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन यानी कि माइनस साइन थीटा नीचे लिख दो, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन यानी कि cos थीटा उसके नीचे लिख दो। अब अगर आपको किसी क्वेश्चन में कैपिटल X की वैल्यू निकालनी पड़े तो कैपिटल X की वैल्यू देखो x cos थीटा प्लस y sin थीटा लिख देना, x cos थीटा प्लस स्मॉल y sin थीटा। सिमिलरली अगर कैपिटल Y की जरूरत पड़े तो माइनस x sin थीटा, माइनस x sin थीटा प्लस y के साथ कौन आएगा, y के साथ आएगा cos थीटा प्लस y cos थीटा लिख देना। कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी कर्व की इक्वेशन दी हुई है, यानी समझना कि वो कैपिटल X और कैपिटल Y में दी हुई है, कन्वर्ट करना है पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो फिर स्मॉल x की जगह डाल देना कैपिटल X cos थीटा माइनस कैपिटल Y sin थीटा। देखो ये देखो ध्यान से, इस x की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो दिस प्लस दिस, इस y की वैल्यू निकालनी होगी तो कैपिटल X के साथ साइन थीटा और कैपिटल Y के साथ कॉस थीटा। ये टेबल याद कर लोगे आपका काम चल जाएगा। टेबल कैसे याद करनी है मैंने बता दिया है आपको। नॉट गेटिंग इट, यस सर बेटर अंडरस्टूड, शैल आई रिपीट इट अगेन। इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, नॉट इंपॉर्टेंट, वी आर डूइंग द क्रैश कोर्स। सो क्रैश कोर्स में हमें फटाफट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। अंडरस्टूड, इजी से, वेरी गुड वेरी गुड। अगर ये पार्ट क्लियर नहीं हुआ है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग में एक बार और देख लेना। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन की बहुत सारी फॉर्मेट्स हैं। एक तो जनरल फॉर्मेट ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जब आपको इंटरसेप्ट पता, जब आपको पॉइंट पता हो x1 y1 और आपको स्लोप पता हो m स्लोप। 2 पॉइंट फॉर्म यानी कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन। सिमिलरली अपन समझ गए कि 2 पॉइंट दे रखे हो तो स्लोप की वैल्यू आएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। and slope intercept form, this is also mostly used form of the line y is equal to mx plus c, where c is the y intercept. Okay, double intercept form is also very useful in some questions. So mostly आपको slope and point form, slope intercept form और double intercept form काम में आएगी। normal form बहुत ही rarely काम में आएगी, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन आपके सामने, देखें जरा कौन आंसर निकालने वाला है। If x-intercept of some line L is double of this line and y-intercept is half of the same line, then the slope of L will be। पैरामीट्रिक डिस्टेंस फॉर्म कराऊंगा अभी, कराऊंगा, घबराओ मत। पहले मैंने दूसरी वाली फॉर्मेट कराई है, पैरामीट्रिक डिस्टेंस वाली कराऊंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर निकाल के बताओ यार। फैंटास्टिक सर, बहुत इजी है। यस इजी है यार। अरे स्ट्रेट लाइन तो मैं कहूंगा इजीएस्ट चैप्टर है पूरे 11th का, पूरे 12th का। क्यों? ले दे के 2 या 3 चीजें निकालनी होती है, लाइन का स्लोप निकाल दो। अच्छा ये भी तो समझो ना कि जब भी स्ट्रेट लाइन में आपको लाइन की इक्वेशन चाहिए तो 2 चीजें चाहिए। भगवान कहीं से 2 चीजें दे दे यार, या तो स्लोप और एक पॉइंट दे दे, या 2 पॉइंट दे दे, या 2 इंटरसेप्ट दे दे, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं। जब भी क्वेश्चन आपके सामने हो, ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर ओनली 2 थिंग्स। या तो मुझे स्लोप और पॉइंट मिल जाए भगवान, या मुझे 2 पॉइंट मिल जाए। -3/16 करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
मजा आ रहा है सर, मजा मेरे को तब आएगा जब सब लोग आंसर निकालोगे। -3/12 यार, -3/12 देख के तुझे ये लगा नहीं कि 3 और 12 को कैंसिल करना चाहिए, यानी कुछ गड़बड़ है। -3/16 करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चों का आ गया है। चलो फटाफट से सॉल्व कर देते हैं इसको। देखो 3x + 4y = 12, 12 को मैं डिवाइड करूं तो बन जाएगा x/4 + y/3 = 1। क्या किया मैंने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में इस लाइन को कन्वर्ट कर लिया। क्यों? ताकि x इंटरसेप्ट 4 बन जाए और y इंटरसेप्ट 3 बन जाए। अब जो नई लाइन बनानी है उसका x इंटरसेप्ट इज डबल दैट ऑफ दिस लाइन, यानी न्यू लाइन जो बनाऊंगा उसका x इंटरसेप्ट कितना आएगा? डबल, यानी कि 8, और न्यू लाइन का y इंटरसेप्ट इज हाफ, यानी कि y इंटरसेप्ट आएगा 3/2। दोनों इंटरसेप्ट मिल गए। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म मत लगाना, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म लगा देना। x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, विच कम्स आउट टू बी x/8 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू 1। याद करो लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? -a/b, यानी कि नेगेटिव के साथ x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट। तो इस लाइन का स्लोप अगर निकालूंगा तो आएगा माइनस के साथ, x का कोफिशिएंट 1/8 डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट 2/3, विच कम्स आउट टू बी -3/16। बहुत सारे बच्चों का सही जवाब निकला, वेरी गुड। तो ये वाला क्वेश्चन तो इजी था। आगे बढ़ेंगे तो एक काम की बात आएगी, पैरामीट्रिक फॉर्म। चलो पैरामीट्रिक फॉर्म आगे आएगी, पहले अपन बात कर लेते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइन याद होगा यार, m1 - m2 / 1 + m1 m2, लेकिन इस पे मॉड लगाते हैं क्योंकि अपन हमेशा एक्यूट वाले एंगल की बात करेंगे। और m1 m2 = -1। m1 m2 अगर -1 है तो लाइंस परपेंडिकुलर होगी, और लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो आंख मींच के m1 m2 = -1 कर देना, कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर निकल जाएगा। समझ गए? यस सर। और m1 और m2 बराबर है तो लाइंस तो पैरेलल होंगी, दैट इज ऑल्सो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 1 एंड मेकिंग एंगल π/4 विद द गिवन लाइन। 2 मिनट का टाइम दूंगा, सिर्फ 2 मिनट का, 2 मिनट का टाइम दूंगा। 7:31 हुआ, आई विल वेट टिल 7:33। देखता हूं किस किस का आंसर निकल के आता है। एक लाइन है जो कि 1, 1 से पास हो रही है और π/4 एंगल बना रही है। क्या चाहिए मुझे? 2 ही चीजें तो चाहिए कि भगवान कहीं से स्लोप दे दे और पॉइंट दे दे। पॉइंट तो भगवान ने परोस के दे दिया, बड़ा बढ़िया सा पॉइंट 1, 1। स्लोप निकालने का जुगाड़ दे रखा है आपको, जुगाड़ दे रखा है, निकालो। π/4 इज, अरे यार मतलब जेई देने वाले हो क्या इस साल, या 11th के बच्चे हो, 10th के बच्चे हो? HC आर यू इन क्लास 10th 11th और आर यू गोइंग टू अपीयर इन जेई दिस ईयर? Okay, since you are asking, let me tell you π/4 is 45 degree, but you should know this. स्लोप नहीं पूछा है HC, स्लोप नहीं पूछा है। आई एम आस्किंग फॉर द इक्वेशन ऑफ द लाइन। प्रीवियस क्वेश्चन दिखा दो ना, जस्ट 2 सेकेंड। ये देखो प्रीवियस क्वेश्चन, ये रहा। मुझे 2 सेकेंड के लिए दिखा दिया मैंने, बट आई हैव टू शिफ्ट टू द न्यू क्वेश्चन बिकॉज पीपल आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। y is equal to √3x + 5, y equal to 5x + 4, 5x + y - 5y, नहीं यार, 5x + 2y = 7। मजा नहीं आ रहा यार, मजा नहीं आ रहा मेरे भाइयों, मजा नहीं आ रहा यार। कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो तुम, मुझे पता है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो तुम, जल्दी उत्तर निकालने के चक्कर में मिस्टेक करते हो बहुत सारी। x - 5y + 4 = 0, ये सही जवाब निकला एनजे का, x - 5y + 4 = 0। लेकिन ये आंसर अधूरा है, अभी आंसर अभी अधूरा है। 5x + y = 6 एंड x - 5, ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। ये कौन है भैया? ये RS देख लिया मैंने, तुम्हारा आंसर देख लिया यार। योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। कैन यू टेल मी योर फुल नेम? RS, रियली अप्रिशिएबल, तुमने सही आंसर निकाला और सबसे पहले निकाला। नहीं, बहुत सारे बच्चों के गलत आंसर आ रहा है। RS, कैन यू टेल मी योर फुल नेम इफ यू आर कंफर्टेबल, एल्स आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
नहीं, बहुत सारे बच्चों के गलत आंसर आए, बहुत सारे नहीं, लगभग सभी बच्चों के गलत आंसर आए। डीएस का निकला x-5y इज इक्वल टू 4, नहीं, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। चलिए मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के आंसर आए लेकिन गड़बड़ आए हैं। जल्दीबाजी मत किया करो, जल्दीबाजी मत किया करो, ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,1, तो पॉइंट तो दे दिया अपन को, स्लोप और चाहिए। स्लोप निकालने का जुगाड़ दे रखा है, इट इज मेकिंग एन एंगल π/4 विद दिस लाइन, यानी कोई एक लाइन थी, कौन सी वाली लाइन थी वो, 2x + 3y = 10 वाली लाइन थी, एंड इट इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट 1,1। all I need is the slope of this line, because slope of this line is given as -2/3. Tan theta is equal to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Tan theta is 1 because tan 45 degree is 1. So this comes out to be m plus 2/3 divided by 1 minus 2m/3 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1। सॉल्व किया तो 3m + 2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 3 minus 2m का मॉड्यूलस, विच मीन्स 3m + 2 इज इक्वल टू 3 minus 2m, और 3m + 2 इज इक्वल टू 2m minus 3. From here I am getting m as 1/5 or m is equal to -5. So there will be two such lines. पहली लाइन y minus y1 is equal to m into x minus x1. दूसरी लाइन y minus y1 is equal to m into x minus x1. समझे? दोनों को सॉल्व करने पर एक लाइन तो आएगी x minus 5y plus 4 is equal to 0, and second line will be 5x plus y minus 6 is equal to 0. This is the final answer. इस क्वेश्चन में सीखने की बात क्या है, ध्यान से देखना। पहली बात तो ये समझना कि दो आंसर क्यों आए, देखना ध्यान से, दो आंसर क्यों आ रहे हैं। देखो इस वजह से दो आंसर आ रहे हैं कि ये जो लाइन थी, ये वाली गिवन लाइन है, ये थी अपनी 2x + 3y = 10, और ये वाला पॉइंट था 1,1। तो ये वाला एंगल भी 45 हो सकता है और ये वाला एंगल भी 45 हो सकता है, यानी कि 1,1 से पास होने वाली ऐसी दो लाइनें हो सकती हैं जो इस गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही हो। एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट, ये 45 ये 40 तो ये देखो 90 डिग्री बनेगा ये ट्राइंगल में। देखो दोनों का स्लोप, एक का 1/5 दूसरा का -5, m1 m2 की वैल्यू -1 आ रही है ना, इसीलिए आ रही है क्योंकि 45 दे रखा है, तो ट्राइंगल में वो वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। एक और काम की बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब आप इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो कभी कभी मॉड हटाकर प्लस माइनस लगाने से कभी कभी ऐसा होगा कि m की टर्म्स गायब हो गई, m की टर्म्स दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गई। अगर m की टर्म दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गई है तो वहां पर एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, m = इन्फिनिटी। तो ऐसे में दो आंसर जरूर आएंगे, हो सकता है दूसरा आंसर m = इन्फिनिटी आ रहा हो। कब आएगा बताया ना अभी, अगर m और m की टर्म कैंसिल हो गई है तो। ठीक है, चलिए चैट को ऑन कर रहा हूं मैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो 2-3 और काम की बातें वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। बढ़े आगे, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन क्या बोलती है कि, चलो अपन येलो कलर यूज करते हैं, इट हैज मोर विजिबिलिटी, कि कोई पॉइंट है, जो कोई लाइन है जो कि एक फिक्स पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है, तो और उसका स्लोप गिवन है, सपोज द स्लोप इज थीटा। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, तो लाइन की इक्वेशन निकालनी तो बड़ी आसान है, y minus y1 is equal to m times x minus x1। एक पॉइंट ये भी गिवन है और थीटा भी गिवन है, लेकिन मैं कुछ दूसरे फॉर्म में इसकी इक्वेशन निकाल रहा हूं। इस पॉइंट पे कोई वेरिएबल पॉइंट है x, y, x और y में कोई रिलेशन निकाल लूं, वही तो लाइन की इक्वेशन है। तो रिलेशन क्या निकाला मैंने ये कहा कि दिस एंगल इज थीटा, so this distance is this is y1, so this distance is y1 minus y, and this distance is x1 minus x. So let's say this distance is r. तो ऐसा होने पर cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, x1 minus x अपॉन r। सपोज करो कि ये x1 y1 नीचे होता तो ये वैल्यू आती x minus x1 अपॉन r,
और साइन थीटा की वैल्यू आ रही है y1 माइनस वाई अपॉन आर। तो ये एक जनरल फॉर्म, इसको देखो, ये जो दो रिलेशन निकाले हैं इन्हीं को अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो मेरे पास ऐसा एक रिलेशन निकल के आएगा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब एक बार फोकस करो यार, इस जो मैं समझा रहा हूं उस पर फोकस करो। आप चैट लिखने भी बंद करो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार दोबारा इरेज करके इसको दोबारा समझा रहा हूं कि किसी लाइन पे अगर आपको कोई एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और कोई वेरिएबल पॉइंट निकालना हो x, y, ऐसा वेरिएबल पॉइंट जिसका x1 y1 से डिस्टेंस r के बराबर है, तो दिस इज थीटा। ठीक है, पहले मैंने दूसरे तरीके से समझाया था, अब मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, शायद आपको इस तरीके से बेटर समझ में आएगा। ध्यान से देखना क्या, दिस पॉइंट इज फिक्स पॉइंट x1 y1 एंड a point is located at a r distance on this line. The slope of the line is given as theta. So this distance is basically r cos theta and this distance is basically r sin theta. So this point can be written as x1 plus r cos theta, यानी x comes out to be x1 plus r cos theta. And this distance is y sin theta, so this point comes out to be y1 plus r sin theta. Y comes out to be y1 plus r sin theta. चलो ऐसे तो समझ में आया होगा। इनको देखकर ये वाला डिराइव किया जा सकता है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि सर इसको देखकर मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन है क्या। बिल्कुल ठीक बात है, दिखने में स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन इसको अगर आप एनालाइज करो तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल पॉइंट x और y हैं इनका आपस में रिलेशन निकालोगे तो लीनियर रिलेशन आएगा। ये वाली फॉर्मेट काम कब आएगी? जब आपको क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन वर्ड दिया हुआ हो और कोई डिस्टेंस नाम का वर्ड लिखा हुआ हो, उसके स्लोप की कहीं ना कहीं बात हो रही हो, कहीं ना कहीं वेरिएबल पॉइंट की बात हो रही हो। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 1,1 फ्रॉम द गिवन लाइन measured along a line which makes an angle π/6 with the positive x direction। जो बात मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर रही है वो सारी की सारी बातें इसमें दिख रही हैं। देखो डिस्टेंस वर्ड आ रहा है, स्ट्रेट लाइन वर्ड आ रहा है, एंगल यानी थीटा दे रखा है, तो आपको x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। आर वैल्यू कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल एज, एंड वी कैन गेट 2 आंसर। वेरी करेक्ट, ये पता है आप सबको यार, पता है पता है पता है, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। HC अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है तो क्लास अटेंड करो, अदरवाइज यू शुड लीव एंड फोकस ऑन योर स्टडीज, दैट विल बी बेटर चॉइस। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अटेंड कर रखी है, पहले पढ़ रखी है, तो आप जरूर क्लास को अटेंड कर सकते हैं। मैं अब चैट को बंद करने जा रहा हूं क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। एक आंसर आया जीजे का, दैट इज 5। नो माय डियर फ्रेंड, दैट आंसर इज रॉन्ग। आई एम रियली सॉरी, दैट आंसर इज रॉन्ग। जितना जल्दी आंसर निकालोगे गलत होने के चांसेस उतने ज्यादा हैं, गलती हो जाएगी। जल्दी से सॉल्व करके दिखा दो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 1,1 फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड अलोंग द लाइन विच मेक्स एन एंगल π/6 विद द पॉजिटिव x डायरेक्शन। चलिए चैट को ऑन कर रहा हूं, मैं देखता हूं किसी का आंसर निकला क्या। चैट इज नाउ ऑन। अगर आपका आंसर निकला हो, आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स। लेट्स सी, 1 मिनट का समय और दूंगा। (2√3+1), अच्छा 2 डिवाइडेड बाई √3+1। चलो मैं बताऊंगा नहीं सही है गलत है। -2, डिस्टेंस को नेगेटिव में कैसे रिपोर्ट करना है मेरे बच्चे। √3 - 1, √2 डिवाइड बाई √3, 2 √2। चलिए टाइम इज अप, मैं आपको करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं। करेक्ट आंसर इज √3 - 1, या हो सकता है आपका 2/√3+1 भी आया हो। बोथ आर सेम थिंग
लेकिन एक जनरल प्रैक्टिस है कि नीचे अपन डिनोमिनेटर में कभी इर्रेशनल चीजें नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कैसे। एक गिवन लाइन थी आपके पास, गिवन लाइन थी x प्लस वाई प्लस वन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 1,1 का इससे डिस्टेंस निकालना था। लेकिन नॉर्मली जो अपन परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस निकालते हैं, वो डिस्टेंस निकालने को नहीं कह रहा आपकी बार, ये कह रहा है किसी और डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना आएगा। वो डायरेक्शन दे रखी है, कैसे दे रखी है, उसका स्लोप बता रखा है ना, π/6, यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, या m की वैल्यू, मतलब m तो tan π/6 है, m की वैल्यू आ गई 1/√3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट और इस लाइन को, इस वाली लाइन को, इस लाइन पे अगर मैं ये डिस्टेंस r मानूं, तो क्या ये a पॉइंट कैन बी रिटन एज, x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। अभी तो एक्सप्लेन किया था ना पिछली स्लाइड में। सो a पॉइंट कैन बी रिटन एज x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास, बचा सिर्फ r। अब a पॉइंट की खास बात क्या है कि वो x प्लस वाई इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर दो उसमें। तो ये बन गया x 1 प्लस r√3/2 x प्लस y इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है ना, ये तो सॉल्व करना आता होगा। इसको सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू 2/√3 + 1 आएगी, विच इज सेम एज √3 - 1। काम की बात क्या थी इस सवाल में कि डिस्टेंस वर्ड आया है, तो अगर पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन यूज करोगे तो बहुत जल्दी आंसर निकल के आएगा। आंसर और तरीके से भी निकल सकता है, कैसे, स्लोप दे दिया लाइन का, ये स्लोप दिया हुआ था, पॉइंट दिया हुआ था, लाइन की इक्वेशन निकालो, उस लाइन की इक्वेशन को x प्लस वाई इक्वल टू 1 के साथ सॉल्व करोगे तो a पॉइंट निकलेगा, फिर a पॉइंट का 1,1 से डिस्टेंस निकालो। 3 काम करने पड़ेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन ने यूज किया क्या, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। क्लियर हुआ क्या? करेक्ट आंसर 2-3 बच्चों का आया था, शाबाश, वेरी गुड, कीप इट अप। ये वाला मैं इरेज कर देता हूं ताकि जब आप स्लाइड्स को घर पे देखो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये वाला तो मैंने कुछ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। यस सर, क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कुछ और यूजफुल फॉर्मूले, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये आपको याद होगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला, ये आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन, ये भी आपको फॉर्मूला याद होगा। याद नहीं है तो जरूर याद कर लेना। 2 छोटी छोटी काम की बात, a, b की इमेज b, a आएगी कौन सी लाइन में, y इक्वल टू x वाली लाइन में, और a, b की इमेज -b, -a आएगी कौन सी लाइन में, y इक्वल टू -x वाली लाइन में। ओके ऋषि, वेरी गुड। प्लीज रिपीट विच पार्ट बेटा, विच पार्ट, केपी विच पार्ट आई शुड रिपीट। देखो थोड़ी टाइम की कमी है, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको रिपीट वो क्वेश्चन देखना है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना, सिर्फ वही वाला क्वेश्चन देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिपीट, पूरा रिपीट मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम की कमी है, हमें पूरा चैप्टर कवर करना है। ऑप्टिक्स प्रॉब्लम अगर आपके सामने आए, सपोज ये आपको मिरर गिवन है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। खास बात क्या होती है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है, लेकिन वो एंगल नॉर्मल के साथ अपन मेजर करते हैं। काम की बात यह है कि अगर इस लाइन का कोई भी पॉइंट ले, सपोज ये ए पॉइंट ले, और मिरर में अगर उसकी मैं इमेज निकाल लूं, सपोज दैट इमेज इज a', तो ये समझना बड़ा आसान और बड़ा जरूरी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पीछे से अगर देखोगे तो a' से ही आ रही होगी। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। इन द सेम वे अगर रिफ्लेक्टेड रे पे कोई पॉइंट है b और उसकी मैं इमेज ले b' इन द मिरर, तो ये जो इंसिडेंट रे है ये ऐसा लगेगा कि ये b' के ऊपर ही जा रही है, ठीक। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? तो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बेस्ड ऑन ऑप्टिक्स। जो मैंने बात अभी समझाई है, उसी से होगा, और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन जेईई मेंस में कम आता है, लग रहा है इस बार कि शायद एक आध क्वेश्चन जेईई मेंस में ऑप्टिक्स के ऊपर आना चाहिए, इसलिए ट्राई करो इस सवाल को अच्छे से। रिपीट ऑप्टिक्स, ओके, आई एम रिपीटिंग इट वन मोर टाइम। इफ यू टेक एनी पॉइंट ए ऑन द इंसिडेंट रे एंड इफ यू टेक द रिफ्लेक्शन इन दैट मिरर, then it will look like that the reflected ray is coming from a', और in other words जो रिफ्लेक्टेड रे वाली लाइन है उसको अगर पीछे एक्सटेंड करोगे तो वो a' पे इंटरसेक्ट करेगी, a' से पास होगी। इन द सेम वे अगर रिफ्लेक्टेड रे पे कोई पॉइंट b है, उसकी इमेज लेोगे तो इंसिडेंट रे b' से पास होती हुई लगेगी। क्वेश्चन करो फटाफट।
जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना जरा। वी कांट सी यू सर, मुझे देख के क्या करना है, क्वेश्चन देखो यार। यस यस आई एम हियर, तुम्हें छोड़ के थोड़ी जाऊंगा। क्वेश्चन को सॉल्व कर दो जल्दी से यार, ऐसे मत करो। टाइम कम है, तुम अगर टाइम लगाओगे तो फिर मुझे आगे के जो स्लाइड्स हैं उनको भगा भगा के करना पड़ेगा, मुझे भी मजा नहीं आएगा, तुम्हें भी मजा नहीं आएगा। चलो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। गिवन है अपन को कि एक मिरर है अलोंग द लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ए से आ रही है इंसिडेंट रे और बी से जा रही है रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालनी है मुझे। मैं क्या करूं, ए की इमेज निकाल लेता हूं मैं इस मिरर में। उससे क्या होगा, उससे मुझे इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट और मिल जाएगा ना, ए डैश। तो मैं रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन निकाल लूंगा। सिमिलरली अगर मैं बी की इमेज लूंगा इन दिस लाइन, तो मुझे इंसिडेंट रे पे एक पॉइंट और मिल जाएगा, तो मैं इंसिडेंट रे की इक्वेशन भी निकाल लूंगा। इमेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की इमेज अगर निकालनी है तो x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को अपन लिख लेते हैं माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें उसी फॉर्मेट में चाहिए। माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो माइनस ट्वाइस ऑफ ए एक्स वन यानी कि 6 प्लस 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5, ये 6 और 6 कैंसिल हुआ, ये 2 यानी कि माइनस 4। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 8 प्लस 3 यानी कि माइनस 5, और y की वैल्यू आ रही है 6। निकाला क्या किसी ने, ये आ रहा था क्या? चलो चैट ऑफ कर रखी मैंने, कोई बात नहीं। तो a डैश निकल गया अपने पास -5,6। b की इमेज निकाल रहा हूं इन दिस सेम लाइन, फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करूंगा तो बनेगा x माइनस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू, b की इमेज निकालने के लिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, x माइनस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ ए एक्स वन यानी कि 14 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5। तो ये बन गया 10 टू, फिर से माइनस 4 ही आ रहा है, माइनस 4 आया तो माइनस 4 ही आना चाहिए था। x की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 7 यानी कि माइनस 1, y की वैल्यू माइनस 2। तो b पॉइंट आया -1 कॉमा -2। इमेजेस निकाली थी क्या किसी ने, ये इमेजेस आ रही थी क्या? a डैश तो आया -5,6 और b डैश आया -1 कॉमा -2। अब मैं निकालने जा रहा हूं स्लोप ऑफ ए बी, बताना जरा चैट में, a डैश और b डैश अगर निकाला तो ये आ रहा था क्या?
यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए, स्लोप ऑफ मैं निकालने जा रहा हूँ, स्लोप ऑफ ए बी डैश यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 स्लोप आ रहा है। और स्लोप ऑफ बी ए डैश 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाई माइनस 12 यानी कि -1/3। ऐसा ही आ रहा था क्या? हाँ सार्थक, बिल्कुल याद है मुझे तुम्हारा नाम। देखो, यही स्लोप आ रहे थे क्या, निकाले किसी ने? तो मैं इंसिडेंट रे की इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। इंसिडेंट रे की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू ए बी डैश का स्लोप यानी कि m इंटू एक्स माइनस x1। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। इंसिडेंट रे की इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालने जा रहा हूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m। नहीं, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, जगह की थोड़ी सी कमी। यहाँ पे निकालना हूँ रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन। रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये निकल के आना चाहिए x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। ये निकल रहा था क्या? सेम सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। व्हाट फॉर्मूला इज दिस? ये रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला बताया था ना ऑप्टिक्स में, ये वाला इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन। चलो, बहुत टाइम लग रहा है, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर निकाला करो ताकि अपन जल्दी से आगे बढ़ पाएं। आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर से कुछ कुछ बेसिक बातें। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो लाइनें इस फॉर्मेट में दी हुई है, देन द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली फॉर्मूला काम में आ सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि लाइंस किस फॉर्मेट में दे रखी हैं। इस फॉर्मेट में लाइंस को कन्वर्ट करने के बाद ही ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है? ये क्लियर होगा? ये तो बेसिक बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, एक क्वेश्चन दिया मैंने डायरेक्टली पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन पे। ट्राई करोगे या मैं बताऊं डायरेक्टली, क्योंकि टाइम कम अपने पास? हाँ, लेंदी था डेफिनेटली। ऑप्टिक्स वाली प्रॉब्लम थोड़ी लेंदी होगी क्योंकि इमेज निकालने में टाइम लगता है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई करो जरा फटाफट। ए पॉइंट लाइज बिटवीन दीज टू लाइंस, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। वेरी गुड आर्य, दैट्स गुड टू हियर। मुझे और अच्छा लगेगा अगर तुम जेई मेंस में बहुत अच्छे नंबर लाओ और जेई एडवांस भी निकाल के दिखाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। एरिया वाला स्लाइड ये रहा। एरिया आएगा c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2 का मॉड। प्रीवियस क्वेश्चन को एक्सप्लेन, रियली वेरी वेरी सॉरी एम के, रियली वेरी वेरी सॉरी। मैं चाहता हूँ एक बार एक्सप्लेन करना। जब बच्चे मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने को पूछते हैं तो मैं और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे मज़ा आता है, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है, थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज है। चैप्टर हमें पूरा कवर करना है आज की क्लास में। तो एक क्वेश्चन दिया है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ और ए की रेंज ऑफ वैल्यूज निकाल के बताओ जरा। हाँ, मतलब एम के, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग। लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको बता भी दूंगा रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, डीपीपी कहाँ मिलेगी। वो टाइम बचाने के लिए जरूरी है कि आप इन क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करना, 2 मिनट्स का टाइम है। बेटे 11th क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और ऐप पे दिखना भी लग जाएगा। राइट नाउ क्रैश कोर्स स्टार्टेड है, माइक्रो कोर्स स्टार्टेड है। दे आर पैरेलल लाइंस माय डियर फ्रेंड, यस दे आर पैरेलल लाइंस। क्या आया बताओ जरा टीटी, इफ यू हैव डन द क्वेश्चन व्हाट इज द आंसर? -1 to half, no my dear friend, no 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 no। One to 2/3, no, that is wrong. 2 to 3/4 is also wrong.
एक और वेट करूंगा। अब अगर 1 to 2/3 गलत आंसर, मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। a, यानी x की वैल्यू a है और y की वैल्यू a² है। इसका मतलब ध्यान से देखो, ये y = x² पे घूमता रहेगा। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? a, वेरिएबल पॉइंट है ना, a, a की वैल्यू निकालनी, यानी ये वेरिएबल है। तो a, को ध्यान से देखो तो y = x² पे घूमता रहेगा। तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये पैराबोला पे घूमता रहेगा। जाना पहचाना पैराबोला कौन सा वाला? y = x² वाला। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अब दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, एक तो ये वाली विच इज x + y = 2 और दूसरी ये वाली विच इज x + y = 3/4। यही तो है, x + y = 3/4। अब पॉइंट इस पैराबोला पे घूमते दोनों लाइंस के बीच में लाई करना चाहिए, यानी कि पॉइंट या तो यहां पे घूमना चाहिए या फिर पॉइंट यहां पे घूमना चाहिए। यानी कि अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल, ये x कोऑर्डिनेट निकाल लूं, ये वाला, और ये वाला x कोऑर्डिनेट निकाल लूं, और ये वाला x कोऑर्डिनेट निकाल लूं, और ये वाला x कोऑर्डिनेट निकाल लूं, देखो कैसे। y = x² और x + y = 2 को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये बन गया x² + x - 2 = 0, यानी कि x + 2 × x - 1 = 0, यानी x की वैल्यू आई -2 और 1। कौन सी लाइन? x + y = 2 वाली लाइन। तो ये जो x + y = 2 वाली लाइन है, ये और पैराबोला कट कर रहे हैं कहां पर? ये वाला पॉइंट, इसका x कोऑर्डिनेट तो आ रहा है 1 और दूसरा यहां पर इसका x कोऑर्डिनेट आ रहा है -2। ध्यान से देखते जाना, रियली कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखते जाना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दूसरा, अगर मैं y = x² और 4x + 4y = 3 को सॉल्व करूं तो ये बन रहा है 4x² + 4x - 3 = 0। फैक्टर करूंगा तो 4x² + 6x - 2x - 3 = 0। 2x मैंने कॉमन निकाला तो बच्चा 2x + 3 और -1 कॉमन निकाला तो बच्चा 2x + 3 = 0। तो x की वैल्यू आई ½ और -3/2, यानी कि ये वाला पॉइंट x = ½ है और ये वाला पॉइंट है x = -3/2। यहां तक अगर क्लियर है तो मैं आगे की बात बताने जा रहा हूं कि आगे क्या होने वाला है। आगे ये होने वाला है कि जब a, यहां पे घूमेगा तो देखो उसका x कोऑर्डिनेट a है, तो x कोऑर्डिनेट -2 और -3/2 के बीच में लाई कर रहा है। देखो इतने पोर्शन में लाई कर रहा है, यानी a शुड बिलोंग टू -2, -3/2। लेकिन वो पॉइंट घूमते घूमते जब यहां पहुंच जाएगा तब भी तो दोनों लाइनों के बीच में आ रहा है। तो यहां पहुंचते पहुंचते उसका जो x कोऑर्डिनेट यानी कि a है वो a लाई करना चाहिए ½ और 1 के बीच में, यानी a कैन लाई बिटवीन ½ एंड 1 ऑल्सो। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था, टिपिकल था। आप लोगों ने जिस मेथड से सॉल्व किया, मैंने उस मेथड से शायद आपको सॉल्व करके नहीं दिखाया। मैंने एक नया तरीका बताया। क्या नया तरीका बताया? जो भी वेरिएबल पॉइंट गिवन है उसका लोकस निकाल लो, a को पैरामीटर मान के उसका लोकस निकाल लो। वो लोकस बड़ा सिंपल सा आएगा और डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो दो टुकड़े साइड में दिख रहे हैं हरे वाले, ये हरे वाले टुकड़े इस लोकस पे भी लाई कर रहे हैं और उन दोनों लाइंस के बीच में भी लाई कर रहे हैं। तो उन हरे वाले टुकड़ों का मैंने x कोऑर्डिनेट निकाल लिया। वहां से मुझे पता चल गया कि a या तो यहां से यहां तक लाई करना चाहिए या a यहां से यहां तक लाई करना चाहिए। उससे फाइनल आंसर निकल गया -2 से -3/2 यूनियन ½ से लेकर 1 तक। अगर ये वाला सवाल समझने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आई है, प्लीज गो टू द रिकॉर्डिंग एंड वॉच इट अगेन। लेकिन हाँ, रिकॉर्डिंग देखने के बाद एक बार खुद से सॉल्व जरूर करके देखना, तभी जाके क्लियर होगा, बता रहा हूं मैं आपको। आगे बढ़ना पड़ेगा, टाइम की कमी है। कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस की बात करूं, 3 लाइनें दे रखी हो, कॉन्करेंट वर्ड यूज कर रखा हो, डायरेक्टली डिटर्मिनेंट = 0 कर देना। ये बात आपको ध्यान में होगी, बहुत ज्यादा यूज में आती है। अगर आपको ध्यान है तो फटाफट से क्वेश्चन करके दिखा दो। अब की बार मुझे उम्मीद है कि लगभग 90% लोगों का आंसर करेक्ट आ जाना चाहिए। जल्दी से जल्दी से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 90। और अगर तुम मुझे गलत प्रूव कर दोगे कि सर सबका आंसर सही आ गया तो मुझे बहुत मजा आएगा। अगर तुम मुझे गलत प्रूव करोगे कि सर आपने कहा था 90% लोगों का आंसर सही निकलेगा लेकिन हमारा सबका सही निकल गया, तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा आशीर्वाद निकलेगा मेरे मुंह से तुम सबके लिए।
फिर सब फोड़ के आओगे जेईई मेंस में। फॉर्मूला डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इज इक्वल टू 0 करना होता है। हाँ सपोज, सॉरी, दिस शुड बी y है, वहां पे y है। इसको 0 करके बता दो फटाफट कितना आ रहा है, मैं निकालूंगा साथ साथ में सॉल्व कर रहा हूं मैं। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं स्क्रीन की तरफ ना देखें, अपना आंसर निकालें और लास्ट में मुझे आंसर बताएं। वन नहीं आएगा, वन नहीं आएगा, वन नहीं आएगा। वन नहीं आएगा। √2 आएगा, बहुत बढ़िया, आरएस ने निकाला सबसे पहले, वेरी गुड। मैं किसी भी और तरह के क्वेश्चंस को एंटरटेन नहीं करने वाला हूं। राइट नाउ आई एम टोटली फोकस्ड ऑन दिस लेक्चर, दिस क्वेश्चंस। मैं कोई भी अदर क्वेश्चंस का आंसर नहीं करूंगा, इसलिए आप उनको टाइप करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो क्वेश्चन सामने उसको सॉल्व करो यार। √2 आंसर बहुत सारे बच्चों का आ गया, वेरी गुड। चलो देखो, डेल्टा 0 करना है, डिटरमिनेंट बनाया, इक्वल टू 0 किया, सॉल्व करने पर लैम्डा के साथ जो आ रहा है वो तो -1 बन गया ना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो माइनस लैम्डा। यहां से प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो प्लस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, और माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस में यानी कि इसको 2 कर दिया मैंने, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, लैम्डा की वैल्यू साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा आ रही है क्या? क्यों 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 क्यों? ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस 2 बन गया, और 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा बन गया। और ये बड़ा जाना पहचाना है कि भैया इसकी मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b², याद है क्या? तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई √2 के बराबर। आसान था ये। चलिए आगे बढ़ना पड़ेगा। फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस बड़ी यूजफुल चीज है। कैसे यूजफुल चीज है? जब जब क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखे कि L1 और L2 दो लाइन है जो एक दूसरे को काट रही हैं, जहां पे काट रही हैं उसी पॉइंट से पास होने वाली कोई एक और लाइन निकालनी हो, तो लाइन की इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 लिख देना, आंख मीच के लिख देना, पक्का काम में आएगी। और लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ क्वेश्चन में दिया होगा। L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 किया होगा, ये आपने यूज। यस सर, बहुत बहुत यूजफुल चीज है फैमिली ऑफ लाइंस। चलो जरा क्वेश्चन है इसके ऊपर एक बेस्ड, द वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड दैट पॉइंट। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फैमिली ऑफ लाइंस। और जेईई मेंस में इस तरह के क्वेश्चन 3-4 बार देखे गए हैं कि दिस वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड दैट पॉइंट। इसलिए मुझे चैट बंद करनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं चेक करूंगा किस किस का आंसर सही निकला। दिस वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड दैट पॉइंट। जल्दी से निकालो जरा। निकला क्या किसी का? 2, -1, एक आंसर निकल चुका। RS बहुत बढ़िया यार, बहुत जल्दी आंसर निकालते हो तुम, सही भी निकालते हो। बहुत सारे बच्चे जल्दी निकालते हैं लेकिन गलत निकालते हैं। RS तुम्हारा आंसर हमेशा सही आता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2, -1 इज द करेक्ट आंसर। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वॉच केयरफुली इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि जेईई मेंस में 2-3 बार इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। देखो, जब भी इस तरह की वेरिएबल लाइन गिवन हो, उसमें आपको नॉर्मली 2 पैरामीटर दिखेंगे। देखो कौन कौन, A और B दिख रहा है, तो आप A के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लो और B के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लो। कैसे? ये इक्वेशन है AX प्लस 2BX प्लस AY प्लस 3BY माइनस A माइनस B इज इक्वल टू 0। A के साथ क्या क्या दिख रहा है मुझे? A के साथ X दिख रहा है, प्लस Y दिख रहा है, और -1 दिख रहा है। ठीक,
बी के साथ क्या क्या दिख रहा है मुझे, बी के साथ 2x दिख रहा है प्लस 3y दिख रहा है और -1 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है। ध्यान से मेरी आंखों से देखना, मेरी आंखों से क्या क्या दिखाना चाह रहा हूं मैं। देखो ये एक लाइन है L1, ये एक लाइन है L2, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस पॉइंट से हमेशा ये लाइन पास करेगी करेगी, इन दोनों का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको यूं समझो कि अगर मैं a से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा b बाई ए, सॉरी ये बन जाएगा b बाई ए। b बाई ए को अगर मैं लैम्डा मान लूं तो देखो ये L1 प्लस लैम्डा इक्वल टू लैम्डा L2 इक्वल टू 0 की फॉर्मेट बनी कि नहीं बनी, बन गई ना। और L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 हमेशा L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व करोगे तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो आएगा 2,-1, यानी कि जो वेरिएबल लाइन गिवन थी जिसमें बहुत सारे a थे और बहुत सारे b थे वो हमेशा हमेशा 2,-1 से पास करेगी। समझ गए क्या? तो इस तरह की चीजें याद रखनी है कि दो दो पैरामीटर हैं a और b, दोनों को अलग अलग करके उनके साथ क्या क्या आ रहा है, दो लाइनें दिख जाएंगी आपको। चलिए आगे, एंगल बाइसेक्टर्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी ध्यान होना चाहिए में, ये एंगल बाइसेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। एंगल बाइसेक्टर में बहुत ही रेयरली क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर अगर निकालना हो तो एक काम करना पहले, क्या, इक्वेशंस जो लाइंस की इक्वेशन गिवन है उनको इस तरह से लिखना कि C1 और C2 पॉजिटिव दिखाई दे। उसके बाद चेक करना कि A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन क्या आ रहा है। अगर वो साइन पॉजिटिव आ रहा है तो ये वाला जो प्लस साइन है उसके साथ जो एंगल बाइसेक्टर मिलेगा दैट विल बी ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन इन इंग्लिश। इफ you have to find the angle bisectors of two lines, this is the formula for finding the angle bisector. This you should remember. What is the important thing? Important thing is that for finding the acute and obtuse angle bisector, first write the equations of line with C1 and C2 as positive. The lines are A1x plus B1y plus C1 equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 equal to 0. Write these lines in a format where C1 and C2 are positive. Then check the sign of A1 A2 plus B1 B2. If A1 A2 plus B1 B2 is positive, then plus sign will give the obtuse angle bisector. If it is negative, then plus sign will give the acute angle bisector. Rest all you can derive easily. This part is not so important. We are moving forward. We are moving to pair of straight lines. This part is important. Ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 represents a pair of straight line passing through the origin. You must be knowing this. This 2-degree equation always represents a pair of straight line passing through the origin. Let's say these lines are y equal to m1x and y equal to m2x. Then we have very important two useful formulas. What? m1 प्लस m2 की वैल्यू आएगी -2h अपॉन बी और m1 m2 की वैल्यू आएगी a बाई बी। यू मस्ट रिमेंबर, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे सवाल आया तो ये दो फॉर्मूले पक्का काम में आएंगे, पक्का काम में आएंगे। इफ यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस देन यू डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी का मॉड। मॉड क्यों लगाया अपन ने? क्योंकि अपन हमेशा एक्यूट वाले एंगल की बात करते हैं। Two very important things. If a plus b is equal to 0, then the lines are perpendicular. What is a plus b? A is the coefficient of x square and b is the coefficient of y square. So coefficient of x square plus coefficient of y square is equal to 0, then the lines are perpendicular. Vice versa is also true. This part also you must remember, it is very important. Last part not so important. You can see very clearly कि अगर h square equal to ab हो गया तो ये वाला एंगल 0 हो जाएगा, यानी दोनों लाइन सेम बन जाएंगी। एक क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। देखें किस किस को जो मैंने बातें भी बताई, दो फॉर्मूले बताए m1 प्लस m2 और m1 m2, उनका इस्तेमाल करके आपको प्रूव करना है कि 8h स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab आएगा। अरे मेरे भाइयों, नोट्स कहां से मिलेंगे मैं सब बता दूंगा आपको, पहले तुम क्लास को अटेंड कर लो अच्छे से, लास्ट में मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, A to Z तुम्हारे डाउट क्लियर कर दूंगा। डीपीपी सॉल्यूशन कहां मिलेगा, डीपीपी कहां मिलेगी, नोट्स कहां मिलेंगे, सब बता दूंगा। तुम मुझे आंसर निकाल के दिखाओ बस। व्हाट इज h इन द tan फॉर्मूला? दिस ये रहा h यार, ये रहा h।
ये वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। m1 प्लस एम टू इज इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन बी। और अगला फॉर्मूला क्या था, m1 m2 इक्वल टू ए बाई बी, m1 m2 इक्वल टू ए बाई बी। टाइम कम है, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉरी मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। अच्छा, वन स्लोप इज डबल ऑफ द अदर, यानी m1 को अगर मैं m1 मानता हूं तो m2 की जगह 2m1 डाल दूं। सो आई विल गेट 3m1 इज इक्वल टू माइनस टू एच बाई बी, और m2 की जगह 2m1 डालूंगा, देन आई विल गेट 2m1 स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी। फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट m1 इज इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन 3b। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ m1 इन दिस इक्वेशन। वी विल गेट 2 टाइम्स m1 स्क्वायर यानी कि 4h स्क्वायर अपॉन 9b स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी। वेरी इजीली वी कैन से दैट 8h स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab। बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन काम की बात ये थी कि ये वाले दोनों फॉर्मूले बहुत 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 उपयोगी हैं, बहुत यूजफुल है। यू मस्ट रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज बाय हार्ट। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, खटाक से आंसर निकलेगा। हार्डली 1 मिनट या 5-10 सेकेंड ऊपर लगने चाहिए कि दोनों लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस किस किस वैल्यूज ऑफ ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएंगी। जल्दी से निकाल के बता दो। अभी दिखाऊंगा मैं कुछ, ये प्रीवियस स्लाइड दिखा दूंगा, पहले बच्चे क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन नोट कर लो, 3ax स्क्वायर प्लस 5xy प्लस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 वैल्यूज के लिए नहीं यार, चलो प्रीवियस स्लाइड इसको देखनी थी, बता दी मैंने। टू वैल्यूज वो वैल्यूज निकाल के बता दो जल्दी से, क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। -3 प्लस माइनस रूट 17/2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करेक्ट। देखो, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो अपन को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इसको करना है 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3a, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट a स्क्वायर माइनस 2, इसको अगर 0 करना है यानी a स्क्वायर सॉरी, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया -3 प्लस माइनस अंडर रूट 17/2, यानी कि 2 वैल्यूज ऑफ a के लिए ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर आएंगी। सिंपल है बिल्कुल, आगे बढ़ना पड़ेगा। 1, -2 नहीं, a की वैल्यू 1, -2 नहीं आएगी, a की वैल्यू आएंगी -3 प्लस माइनस रूट 17/2। सिंपल करना था, a प्लस बी इक्वल टू 0 करना था यार, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अपन पढ़ रहे हैं, यानी कि ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट है ओरिजिन, इन्हीं के एंगल बाइसेक्टर भी आएंगे कुछ। वो एंगल बाइसेक्टर डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाले जा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ए और बी कहां से मिलेंगे, कई बार बच्चे कहते हैं सर ये ए और बी क्या है। अरे मेरे भाइयों, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हुई थी आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, उसी में से ये ए बी और एच निकाल के यहां पे डाल देना, एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन वो इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन आएगी। इसमें एक और खास बात, अगर h इज इक्वल टू 0 है तो यहां नीचे आपको 0 दिखेगा, परेशान मत होना, आप उसके ऊपर वाले पार्ट को 0 कर देना, यानी एक्स वाई इक्वल टू 0 कर देना, पेयर ऑफ बाइसेक्टर निकल जाएगा। कभी कभी ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 0 दिख सकता है, a माइनस बी अगर 0 दिखे, घबराना मत, उसके ऊपर वाले पार्ट को 0 कर देना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देना, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन नॉन होमोजीनियस फॉर्म। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये 2 डिग्री की इक्वेशन है x और y में। 2 डिग्री की इक्वेशन अगर x और y में हो तो कभी वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाती है, कभी वो पैराबोला बनाती है, कभी वो इलिप्स बनाती है, कभी वो हाइपरबोला बनाती है। वो पार्ट अपन आगे कवर करेंगे। फिलहाल अभी अपन को ये समझना है कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब बनाएगी, जब उसकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। या तो आप इस डिटर्मिनेंट को याद कर लेना या इसके एक्सपेंशन को याद कर लेना, दोनों में से कम एक वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी। ये फिर से काम की बात कि अगर ये नॉन होमोजेनियस फॉर्म, यानी कि इस तरह की लाइनें भी हैं जो कि ओरिजिन पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो भी m1 प्लस m2 तो -2h अपॉन बी आएगा, m1 m2 फिर भी a बाई बी आएगा, क्योंकि m और m
M1 और M2 सिर्फ A, B और H पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि उनका tan थीटा भी सेम ही आएगा। ये काम की बात याद रखना। क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं, इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिस इंटरसेक्ट ऑन द वाई एक्सिस। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। जो भी मुझे करके दिखा। हाँ बेटा केपी बोलो, किसका आप क्या करेंगे? क्वेश्चन दिया मैंने आपके सामने, क्वेश्चन का आंसर निकाल के बता दो। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ऑन द वाई एक्सिस, देन इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? केपी आई एम टेलिंग यू, इफ यू डू द क्वेश्चन फास्ट, अगर आप क्वेश्चन फटाफट करके दिखाओगे तो लास्ट में 5 मिनट बचेंगे, उस टाइम में तुम्हारी सारी बातों का जवाब दे पाऊंगा। लेकिन अगर तुम बार बार चैट में इस तरह की बातें करते रहोगे जिससे डिस्टर्बेंस हो, बाकी बच्चों का ध्यान भंग हो, तो क्वेश्चंस को पढ़ने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। लास्ट में तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं। कुछ बच्चों का आया है ऑप्शन बी, कुछ बच्चों का आया है ऑप्शन ए। बी बहुत सारे बच्चों का आया है। ए बी ए बी ए बी। चलिए टाइम कम है, आई एम टेलिंग यू करेक्ट आंसर इज ए। चैट को ऑफ नहीं, सी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ए। ध्यान से देखना इसमें काम की बात क्या है। देखो, अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स को 0 डालने पर वाई में बनना चाहिए कोई इक्वेशन, और उस इक्वेशन का डी होना चाहिए 0। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। सपोज ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसमें अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं तो y की 2 वैल्यूज आएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। लेकिन क्योंकि ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो x को अगर मैं 0 डालता हूं तो y की a की वैल्यू आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं x को 0 डालूंगा, 0 डालते ही y में बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक। x को 0 डालते हैं जरा, तो ये 0 बच गया by², ये 0 प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। y में आ गई ना क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक का d 0 होना चाहिए, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे y की a की वैल्यू आनी चाहिए। d इक्वल टू 0 यानी कि 4f² इज इक्वल टू 4bc, यानी कि f² की वैल्यू आ गई bc के बराबर। दिया गया ऑप्शन में, ये तो दिया ही नहीं है। अगर नहीं दिया इसका मतलब कुछ और रिलेशन भी तो काम में आएगा। वो और रिलेशन क्या है? अरे मेरे भाइयों, अभी तो अपन ने ये इंश्योर ही नहीं किया कि ये पूरी इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। वो इंश्योर करना जरूरी है। कैसे इंश्योर होगा? ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² इज इक्वल टू 0। f² की जगह अगर मैं bc डाल दूं तो ये वाला पार्ट देखो abc बन जाएगा, दिख रहा है? f² की जगह bc डाल दूं तो ऐसा होने पर abc और abc कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ मेरे पास बचेगा 2fgh इज इक्वल टू bg² प्लस ch², यानी कि a इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ना पड़ेगा। बात करें एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉन होमोजीनियस फॉर्म। नॉन होमोजीनियस फॉर्म में यानी कि ऐसी लाइंस दे रखी हैं जो कि ओरिजिन पे कट नहीं कर रही हैं, तो आप पहले आप उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना और ओरिजिन को शिफ्ट कर देना h, k पे। तो ऐसा होने से ओरिजिन को शिफ्ट कर देना h, k पे। तो ऐसा होने से नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो दोनों लाइनें होमोजीनियस टाइप की दिखाई देंगी। तो ध्यान से देखो, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इक्वल टू xy अपॉन h टाइप का ही लिखा हुआ है, जहां पे कैपिटल x कौन है? x माइनस x1। कैपिटल y कौन है? y माइनस y1। और नॉन होमोजीनियस फॉर्म में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी फाउंड यूजिंग फैक्टराइजेशन और यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। कि एक बार आप जो भी फंक्शन दे रखा है x और y में, उसको पार्शियली x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 करना, और एक बार पार्शियली y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 करना। तो x और y में 2 इक्वेशन मिलेगी, दोनों को सॉल्व करोगे तो दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट पार्ट होमोजिनाइजेशन, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो लिखा हुआ है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको समझना ध्यान से समझना। अगर आपके सामने कोई 2 डिग्री का कर्व हो और एक स्ट्रेट लाइन उसको कट कर रही हो, उससे मिलेंगे आपको 2 पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों को अगर
ओरिजिन से मिला दिया जाए तो मिली आपको एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंबाइंड इक्वेशन अगर निकालनी हो देन इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय होमोजेनाइजिंग द कर्व विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन। कैसे करते हैं होमोजेनाइज? एग्जांपल सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना होमोजेनाइज कैसे करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। कर्व 2 डिग्री का है कि नहीं है? एंड द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस सी विद द ओरिजिन आर परपेंडिकुलर। नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहा है? देखो डायग्राम बना रहा हूं क्या कह रहा है। एक 2 डिग्री का कर्व दे रखा है अपन को विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक को स्ट्रेट लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंटों पे, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 3x प्लस सी। अब कह रहा है कि ये जो 2 पॉइंट मिले हैं इनको अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूं तो ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब c की वैल्यू बता दो। तो ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ब्लू वाली जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिली है, इनकी इक्वेशन मिलेगी बाय होमोजेनाइजिंग दिस कर्व। कौन सा कर्व? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 यूजिंग द इक्वेशन y is equal to 3x plus c. y is equal to 3x plus c can be written as y minus 3x upon c equal to 1. तो ये जो 4 के साथ जो कुछ भी नहीं है वहां पे मैं लिख रहा हूं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 3x अपॉन c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये अंदर ये जो पूरा ये लिखा हुआ ये 1 है, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा? सब जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई की टर्म्स आएंगे। देखो कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 6xy अपॉन सी इज इक्वल टू 0। बन गई होमोजेनियस इक्वेशन। अब अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन से जो 2 लाइनें रिप्रेजेंट हो रही हैं वो अगर परपेंडिकुलर है तो मुझे a प्लस बी को 0 करना है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढो, यहां से 1 और यहां से माइनस 36 अपॉन सी। तो 1 माइनस 36 अपॉन सी स्क्वायर, ये तो बन गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1 माइनस 4 अपॉन सी स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू 0। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो यहां से आ रहा है मेरे पास 40 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, यानी कि सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 20। ये वो सी की वैल्यूज हैं जिससे ये ब्लू वाली जो लाइन है, ये वाली ब्लू वाली लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये आपस में क्या बन जाएंगी? परपेंडिकुलर बन जाएंगी। होमोजेनाइजेशन पढ़ा दिया मैंने क्योंकि बहुत ही यूनिक चीज है। अक्सर बच्चों को किताब में देखकर समझ में नहीं आती है। अगर समझ में नहीं आई तो जेईई मेंस में उतना खतरा नहीं है, एडवांस में जरूर काम में आ सकता है। अब बात करते हैं अपन लीनियर इनइक्वालिटीज की। लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है? किन किन बातों का ध्यान रखना है? देखो अक्सर क्या लगभग बच्चों को सारी बातें ध्यान में होती हैं, लेकिन एक बात खास होती है क्या? कि इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड्स बाय द सेम नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंजेस। बाकी और कोई दिक्कत नहीं आती इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में। बताओ इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में जिन बातों का ध्यान रखना होता है इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, या तुम्हें ध्यान है? ये वाली बात जरूर इंपॉर्टेंट है। यहीं पे गलती होती है और कहीं गलती नहीं होती है कि कभी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो कभी अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी मस्ट बी चेंज्ड। प्लीज टेल अबाउट मीनिंग, क्लैरिटी प्लीज। के आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। लीनियर इनइक्वालिटी बहुत ही इजी चैप्टर है, नो नीड टू एक्सप्लेन। ओके, फटाफट से फिर ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग बोथ द इनइक्वालिटीज साइमल्टेनियसली। फटाफट से मुझे ये सॉल्व करके दिखा दो। बहुत ही सिंपल सा आंसर आएगा। Which part? Casey, which part?
This question is not relevant, AK. I'm not going to answer irrelevant questions. If I'm from Delhi or I'm talking from moon, doesn't matter to you. -5,5 correct answer. Both excluded. Very good. AK फिर से तुमने सही जवाब निकाला. RS फिर से आज तुमने सही जवाब निकाला. बहुत बढ़िया, शाबाश. -8,5 नहीं आएगा, -5,5 आएगा. देखना ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करते हैं जरा. तो ये बन रहा है 2x - 12 लेस देन 3x - 7. तो 3x को इधर लेके आ रहा हूं, -12 को उधर लेके जा रहा हूं, तो बन गया 2x - 3x लेस देन 12 - 7, यानी कि -x लेस देन 5, यानी कि x लेस देन -5 सही है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने माइनस यानी कि -1 से डिवाइड किया है. तो क्या होगा? इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा मुझे. तो मुझे कहना पड़ेगा कि x इज ग्रेटर देन -5. दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई समझ लो या दोनों तरफ -1 का डिवाइड समझ लो, बात एक ही है. अगली इक्वेशन है 11 - 2x ग्रेटर देन 6 - x. तो x को इधर ले आता हूं और 11 को उधर ले जाता हूं, तो बन जाएगा x - 2x ग्रेटर देन 6 - 11, यानी -x ग्रेटर देन -5. -1 से डिवाइड कर रहा हूं दोनों तरफ, यानी कि x लेस देन 5. दो आंसर निकले हैं, दोनों का मुझे निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन. एक बोलता है 5 से छोटा रहे, दूसरा बोलता है -5 से बड़ा रहे. कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? कॉमन पार्ट आ रहा है x बिलोंग्स टू -5,5. ये क्लियर हुआ क्या? देखो इस तरह की जो आप बातें करते हो क्रैश कोर्स में, अपन क्या क्या पर्पस क्या अपना कि एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लें अपन, और कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार जेईई मेन की तैयारी मेरी अच्छे ट्रैक पे है. अगर उसी में आप बीच बीच में इर्रेलेवेंट क्वेश्चन डालते रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी ध्यान भंग होता है, मजा नहीं आएगा फिर क्लास में. रिलेवेंट क्वेश्चन पूछो. क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा बेटा, -5 से 5 ओपन इंटरवल आएगा. अब देखो भगा भगा के लास्ट के 2-3 क्वेश्चन मुझे भगा के कराने पड़े, मुझे मजा नहीं आया बिल्कुल भी. इसलिए तुम चैट्स में काम की बातें पूछा करो, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा करो, और जब मैं क्वेश्चन दूं तो क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करके आंसर दिया करो ताकि हम आगे बढ़ पाए. ठीक है, कोशिश किया करो लास्ट के 5 मिनट आपस में हमारी बातचीत करने के लिए बचे रहें, ताकि आप बता पाओ कि सर आज कौन सी चीज़ थोड़ी कम समझ में आई या कौन सी चीज़ बढ़िया समझ में आई, या जो आप पूछना चाह रहे थे सर वो सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे, डीपीपी कहाँ मिलेगी, वो मैं बताना चाहता हूं. तुम लोग टाइम नहीं छोड़ दो मेरे लिए. अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रैक्टिस कहां से करें बेटा? अमेजॉन एकेडमी, तुम ये ऐप खोलो, इसकी वेबसाइट खोलो, उसमें ऊपर ही ऊपर जहां पे लाइव लेसन्स हैं उसके जस्ट लेफ्ट में प्रैक्टिस दी होती है. उस प्रैक्टिस में इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज, डिफिकल्टी वाइज, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, इंटीजर टाइप, इतना सारा मटेरियल पड़ा हुआ है यार. फिर भी तुम पूछ रहे हो कहां से करें यार, इतनी सारी चीजें पड़ी हुई है. क्वेश्चन 9 नहीं आया था. कौन सा क्वेश्चन 9? क्लास खत्म हो गया बेटा, खत्म का हो गया. टाइम इज ओवर. लास्ट के 5 मिनट हम लोग चाहते थे कि कुछ और डिस्कशन कर पाएं, कैसे आपको थोड़ा और प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे फोकस करना चाहिए. प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अमेजॉन एकेडमी की ऐप पे कहाँ मिलेंगे, जो डीपीपी आपको जा रही है उसके सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे, लाइव लेसन, प्रीवियस पास्ट लाइव लेसन रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी, बताना चाह रहा था आपको. इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और सजेशन है कि नेक्स्ट क्लास से इर्रेलेवेंट बातें करना छोड़िए, काम की बातें कीजिए. क्वेश्चन हुआ, आंसर लिखा, आगे बढ़े, आगे बढ़े, फिर अगला क्वेश्चन आया, फिर आगे बढ़े. ऐसे करके लास्ट में जब 5 मिनट का टाइम बचेगा ना, तो हम लोग आपस में एक दूसरे की काम की बातें और कर पाएंगे. समझ रहे हो बात को? अरे भाई गुड नहीं, बेस्ट टीचर्स ने बनाया यार. बहुत बहुत ही यूनिक मटेरियल है, ऐसा मटेरियल तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं. सारा का सारा न्यूली डेवलप मटेरियल है, जेईई से टोटली रिलेवेंट है, प्रैक्टिस मटेरियल भी और टेस्ट पेपर्स भी. ठीक है, एनीवे आज की क्लास में मुझे फिर से बहुत मजा आया. AK, RS,
RR कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे जवाब दिए, बहुत जल्दी भी जवाब दिए। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्वेश्चन जब मैं दूं आपको तो मैं सही जवाब सुनना चाहता हूँ, जल्दी जवाब नहीं सुनना चाहता हूँ। आंसर जल्दी देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आंसर सही देना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जल्दीबाजी अगर आप अपनी प्रैक्टिस में लाओगे तो पेपर में भी जल्दीबाजी करोगे, पेपर में जल्दीबाजी करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? डीपीपी आपको मिल जाएगी, जो अपनी लाइव क्लास खत्म हुई है उसी के बाजू में एक टैब होता है, टैब प्रीवियस लाइव लेसन्स। उसी में आपको आज की क्लास की रिकॉर्डिंग, आज की क्लास के ये नोट्स, आज की क्लास की डीपीपी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास में वो डीपीपी डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट लाइन इज ए इजी चैप्टर, वो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। अच्छे से ट्राई करना, एक बार में क्वेश्चन अगर ना हो तो दोबारा ट्राई करना, दोबारा ना हो तो तीसरी बार ट्राई करना, हो जाएगा पक्के से। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से तैयारी करो, खूब मन लगा के पढ़ाई करो, जोर लगाओ। फरवरी वाला जेईई मेंस बढ़िया से निकाल दो, सबके अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच RS, SR, थैंक यू KP, थैंक यू। आपकी क्वालिफिकेशन आई एम बीटेक फ्रॉम IIT दिल्ली, केमिकल इंजीनियरिंग। थैंक यू, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। एक क्लास और है 9 से 10:30, शायद आई थिंक ऑर्गेनिक की क्लास है। बहुत अच्छा रिवीजन होगा, बहुत अच्छा क्रैश कोर्स चल रहा है, उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ यार, ठीक है? यू गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, फिजिक्स की क्लास है, बढ़िया से ट्राई करना, बढ़िया से अटेम्प्ट करना, क्वेश्चंस ट्राई करना। गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय ऑल ऑफ यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। कल एक माइक्रो कोर्स की क्लास भी है और एक क्रैश कोर्स की क्लास भी है। माइक्रो कोर्स वाली क्लास ध्यान रहे 3 बजे है। माय नेम इज नितेश जाखड़। कल माइक्रो कोर्स की क्लास 3 बजे है और क्रैश कोर्स की क्लास शाम को 7 बजे है। थैंक यू, बाय बाय, आई एम एंडिंग द सेशन। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड नाइट। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.